जैसे हमारी टीम का वार्म वेलकम हुआ, ठीक है, इंडियंस फैन ने किया। आज भी हमारी मीडिया वो दिखा रही थी कि जो है वो पाकिस्तानी टीम को थ्रेट्स किया गया या सिक्योरिटी के वहाँ पे लोगों को नारे नहीं लगाने दिए। लेकिन सर जो मैंने वीडियोस देखी हैं ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करती, उसके ऊपर तो लोग जो है शायकीन क्रिकेट लवर थे वो तो नारे लगा रहे हैं, बाबर आजम के भी, पाकिस्तानी टीम के भी। देखिए, इंडिया में भी फ़र्क पड़ा है मोदी के बाद आने से। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके मुल्क में बॉर्डर के इस तरफ टेररिज्म हो रहा हो और अक़लियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा हो, ये कैसे मुमकिन है कि जो आपका साथ खिता है, बिल्कुल आपके साथ लगता है, वो अफेक्ट ना हो। 6 गोल्ड मेडल जो है वो गन शॉट के अंदर इंडियंस वुमेन थी 4 और 2 उनके जो थे मेंस थे वो जीत के लेके आए। तो सर जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उनका फ्लैग ऊपर जाता है, तो क्या हमें मतलब अपने फ्लैग से प्यार नहीं, या क्या वजह है, क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? इंडिया ने प्रोबेबली स्टेट का इंटरेस्ट सबसे आगे रखे हमेशा, और नेशन फर्स्ट रखी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप कंपेयर कर लें तो मेरा ख्याल इतना बड़ा अब इस वक्त गैप आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान में कि सवाए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के जो कि आप जोग्राफियाई तौर पे साथ बैठे हुए हैं, उसके अलावा कहीं भी साथ नहीं लगते इंडिया के। ये जो लोग यहाँ पे आकर नशा कर रहे हैं या इन चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, वो कोई अमेरिका के भेजे हुए या इंडिया के भेजे हुए हमारे हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा ब्लेम हमारे हैं ना, हाँ, हमने उन पे किया, हमारे हैं। हम में खराबियाँ हैं, बेसिकली हम में गलतियाँ हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस आती है एक चक्कर वहाँ से लगा के चली जाती है, पुलिस पे हमें भरोसा भी नहीं है। साफ सी बात है, कोई जो मर्जी। सर मुझे ये बताएं, पड़ोसी मुल्क जिनको हमेशा दुश्मन कहते रहे, आज ही मैं उनकी न्यूज़ पढ़ रहा था कि 2 से 4 दिन पहले गन शॉट के अंदर या हॉर्स राइडिंग के अंदर 6 गोल्ड मेडल उनके मुल्क में, इंडिया में आया है। ठीक है सर, उनमें 4 वुमेन लेके आए हैं, 2 मैन लेके आए हैं। ठीक है, एक तो वुमेन की भी बात करेंगे। दूसरा सर आपको पता है जब गोल्ड मेडल आता है तो फ्लैग ऊपर होता है, तो सर क्या वजह बनी कि हमने नेशन को कभी फर्स्ट समझा ही नहीं? सर देखिए, मेरा ख्याल है ये एक हमारा, हमने हमेशा से बचपन से देखा है, ये हमारा एक माइंडसेट बन गया था कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका, इजराइल या इंडिया, मतलब जो गलत हो गया है, बारिश ज़्यादा हो गई, अमेरिका ने कोई केमिकल हवा में डाल दिया है, कोई बीमारी आ गई तो जी वो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई बीमारी भेज दी है। हकीकत ये है कि इट्स टाइम कि हम अपने गिरबानों में देखें। जब तक हम अपने आप को वैल्यूएट नहीं करेंगे, मसले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका हल भी नहीं निकलेगा। जब तक आप इसको डालते रहेंगे अमेरिका इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका इसराइल जो है वो चांद से आगे मार्स पे भी पहुंच जाएगा और हम यहाँ पे बैठे जो है इन्हीं मसलों के अंदर घिरे रहेंगे। तो मतलब मोदी साहब कहने से फ़र्क पड़ा, लेकिन सर उनके साथ साथ वो बड़ी इकोनॉमी तो बन गया। इस तरह तो फिर सर हमारे भी यहाँ पे मसले, जैसे हिंदुओं के साथ मसले होते हैं या हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनों के जो चर्चेज जला दिए गए। हाँ जी, हमारे जला दिए गए ना, हम तो शुरू से जलाते आ रहे हैं। इंडिया तो अब कुछ कर रहा है ना। अगर आपने उनका जिक्र किया मीडिया का कि जी वहाँ पे इंतहा पसंद हो गए, हमारे तो यहाँ से शुरू से पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है सर। अफगानिस्तान के साथ, कनाडा के अंदर भी मसले चल रहे हैं, खालिस्तान वो छोड़े, वो एक चला है ना जी। अच्छा, अफगानिस्तान की 6 या 7 मुल्कों से सरहद मिलती है। ऐसे ही है। टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इसकी क्या वजह है? ये कभी किसी ने सोचा है? हमें तो पता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस देख के क्यों नहीं सीखते? आज भी अगर कोई बात करे ना, भी ना ये जिसने इंडिया की या किसी मुल्क की बात कर ली, ये तो गद्दार है, ये तो रहने के लिए काबिल नहीं। हमें तो हमेशा बताया गया जी कि इंडिया आपका दुश्मन है। ऐसे ही है। हम तरानों पे जिंदा हैं, वो और तरीके से जिंदा हैं। हमें तो तराना एक दे देते हैं किसी भी। 6 गोल्ड मेडल एकदम से आना, ये एक बहुत बड़ी बात सर वो चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पे पहुंच गए, ठीक है, विनर्स मिशन उन्होंने भेज दिया। अभी उनकी टीम, अभी हम वर्ल्ड कप में गए हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि हमारा कुछ चांस है किसी भी सूरत में। हम तो देखते ही नहीं, देखना छोड़ दिया। आप ये यकीन करें। हाँ, जैसे संदर्फन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो वो एशियन गेम के अंदर जो पिस्टल से गन शूट किया जाता है, उससे जो है वो उनके 6 गोल्ड मेडल एक तरफ आ रहे हैं। वुमेंस भी गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं गन शॉट के अंदर अगर बात की जाए। और हमारे अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो हम एक तो कंपैरिजन भी करेंगे गेम्स का, क्योंकि हमेशा हम देखें वर्ल्ड एथलीट्स में देखें या हम एशिया गेम्स में देखें तो हमें हर गेम के अंदर इंडियंस जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो क्या वजह है, हमने क्यों फोकस नहीं किया? क्या हमें कोई गोल्ड मेडल से प्यार नहीं है? हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में भी गोल्ड मेडल आए, हम भी जो है पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको रोशन कर सके। जैसे कि देखा जाए अभी जो जब गोल्ड मेडल आता है, कोई मुल्क जो विन करता है तो उसके फ्लैग को ऊंचा किया जाता है। तो हमेशा हमने जो है वो नेशन फर्स्ट नहीं किया, अपने फ्लैग को रोशन करने की तरफ नहीं देखा। तो इस हवाले से पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन जो भी सोचते हैं हम आप तक राय पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मन्नान। क्या करते हैं मन्नान साहब? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अभी आपका बेटा या कोई है इधर लेके? हाँ जी, मेरा बेटा इधर, जो बड़ा बेटा है वो अंदर खेल रहा है। अंदर खेल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, क्या स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है? आई थिंक स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, बट अभी फ़िलहाल फोकस सिर्फ एक स्पोर्ट्स पे है, वो हम सबको पता है, जिसको पूरी कंट्री फॉलो करती है। अभी कल परसों इन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए क्रिकेटर्स के लिए, जो बड़े अच्छी अमाउंट है उसके अंदर। लेकिन बाकी सारी स्पोर्ट्स जो है उसके ऊपर कोई अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं है। सर क्रिकेट के अलावा अगर एशियन गेम या वर्ल्ड एथलीट्स गेम की बात कीजिए तो हमारे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारी मीडिया के ऊपर ही था कि 6 गोल्ड मेडल जो है वो गन शॉट के अंदर इंडियंस वुमेन थी 4 और 2 उनके जो थे मेंस थे वो जीत के लेके आए। तो सर जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उनका फ्लैग ऊपर जाता है, तो क्या हमें मतलब अपने फ्लैग से प्यार नहीं, या क्या वजह है, क्यों फोकस नहीं कर पा रहे इस तरफ?
मेरा ख्याल है यहाँ हमारे और इतने बड़े मसाइल है जिसके ऊपर फोकस है, शायद वैसे उस पर भी नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हालांकि स्पोर्ट्स एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है, ना सिर्फ आपके मुल्क की ऑनर और प्रेस्टीज बढ़ाने में, बल्कि आपके इंटरनली जो सोसाइटी है उसके अंदर भी पहले स्पोर्ट्स का एक बड़ा किरदार होता है। और आप अभी एशियन गेम्स की बात कर रहे थे, उसमें मैं टेनिस मैच उस दिन देख रहा था, अकील खान रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। अब वो माशाल्लाह इतने सीनियर प्लेयर है, एक अरसे से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई और बंदा रिप्लेस नहीं कर सका पाकिस्तान से, चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। और कल हमारी स्क्वाश की टीम ने इंडिया को हराया है, मेडल के लिए क्वालिफाई किया है, उसका भी कोई पजेराई नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, और ये ग्रास रूट लेवल है, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सारे टैलेंटेड हैं, यहाँ पे पीछे टेबल टेनिस अकेडमी है, वहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चूंकि ये क्रिकेट नहीं है तो इस पर उस तरह से फोकस नहीं है। क्या वजह है? हमेशा हमने ये तो कहा है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, कोई पहचानने वाला नहीं है। क्या टैलेंट था या हमारी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाती? क्योंकि हमारी मीडिया तो आजकल जो है कनाडा और इंडिया के इशू जो है उस पर दिखाने में मसरूफ़ है। मेरे लिए मीडिया अपनी प्रायोरिटी हमेशा खुद सेट करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मीडिया ने उस चीज़ पे प्रायोरिटी सेट करनी है जिस पे उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, और वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो जो आपके मुल्क के इंटरेस्ट में बेहतर हो। तो व्यूज़ तो किसी भी चीज़ से मिल सकते हैं, तो जब तक हमारी ये व्यूज़ की रेस और ये रेटिंग्स की रेस नहीं ख़त्म होगी, और जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आके फिजिकली मौजूद हैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं उन बच्चों का जिनको शायद और कोई भी ना जानता हो, सर मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने देखा ना कि यार 6 गोल्ड मेडल एकदम से वो लेके आए हैं, तो यार हम क्यों नहीं लेके आ सकते? हॉर्स राइडिंग में था, गन शॉट में था, हमारे कोई भी अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं था वहाँ पे। देखें, बात उधर ही आती है कि टैलेंट एक हद तक ही आगे जा सकता है ना। अब ये मर्शद नदीम का केस देख ले, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, उनका सिर्फ टैलेंट ही था जो उनको इतना आगे ले गया, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ थी। नीरज चोपड़ा से आप कंपेयर करें जिनके साथ उनका मुआवजा किया जाता है हर लेवल के ऊपर, तो ये उनका पर्सनल टैलेंट है जो वहाँ तक उनको ले गया। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें तो उसके लिहाज से तो उनको शायद क्वालिफाई भी नहीं करना चाहिए था ओलंपिक्स के लिए। तो टैलेंट इज़ डेफिनेटली देयर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग इट इनफ रिसोर्सेज कि आप उसको ग्रूम करें। तो क्या ये गलती फिर हमारी नहीं थी? नहीं, डेफिनेटली हमारी है। मेरा हम तो हमारे तो यही बैठ के कहा जाता है अमेरिका ने या इजराइल ने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर मतलब कोई भी स्पोर्ट्समैन है उसको आगे नहीं आने दिया जाता। देखिए, मेरा ख्याल है ये एक हमारा हमने हमेशा से बचपन से देखा, ये हमारा एक माइंडसेट बन गया था कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका, इजराइल या इंडिया, मतलब जो गलत हो गया है, बातें ज़्यादा हो गई, अमेरिका ने कोई केमिकल हवा में डाल दिया है, कोई बीमारी आ गई तो जी वो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई बीमारी भेज दी है। हकीकत ये है कि इट्स टाइम कि हम अपने गिरबानों में देखें। जब तक हम अपने आप को वैल्यूएट नहीं करेंगे, मसले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका हल भी नहीं निकलेगा। जब तक आप इसको डालते रहेंगे अमेरिका इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका इजराइल जो है वो चांद से आगे मार्स पे भी पहुंच जाएगा, और हम यहाँ पे बैठे जो है ना इन्हीं मसलों के अंदर घिरे रहेंगे। तो सर फुटबॉल की अगर बात की जाए, अब तो बैन भी हट गया, तो क्या वजह फिर भी हमारी टीम जो नज़र नहीं आ रही अगर देखा जाए तो? मेरा ख्याल है फैसिलिटीज़ नहीं, हमने फोकस सिर्फ क्रिकेट पे ही कर लिया या बाकी गेम्स को भूल गए हैं? देखें, फुटबॉल के अंदर इतना बड़ा खिला है पिछले इतने अरसे। जब हम छोटे थे हमने फुटबॉल देखना शुरू की तो वो एक ही शख्सियत थी जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन होते थे। एक अरसा दराज वो रहे, और जब वो गए हैं तो हालत यही थी कि जो फीफा की फंडिंग के बाद जो ऑफिस बनने थे वो भी नहीं बने, जो स्टेडियम बनने थे उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, और इवेंचुअली आप पे बैन हो गया क्योंकि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ख़राब थी। तो इस पर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऊपर ओनर्स फॉल करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब स्टेट जहन बना ले किसी चीज़ को करने का, जो हमने देखा है कि आजकल स्टेट ने अगर एक नैरेटिव इम्पोज करना है तो वो कर लेते हैं। तो जब वो स्पोर्ट्स को भी अपनी प्रायोरिटी में लेकर आएंगे और ज़हन बना लेंगे कि जी हमने मिसाल के तौर पे फुटबॉल को उठाना है इस मुल्क में, तो वो भी हो जाएगा। तो सर फिर इंडिया ने कैसे तरक्की कर ली? हमारे साथ ही था, उनसे ही हम अलग हुए थे। देखें, ये तो फिर एक पूरी केस स्टडी बन जाएगी हिस्ट्री की, और उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और चार ही बता दें अगर, बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। मेरा ख्याल है गुफ्तगू थोड़ी सियासी हो जाएगी, लेकिन अगर इसको मैं नॉन पॉलिटिकल भी रखूं तो मेरा ख्याल है डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंडिया ने प्रोबेबली स्टेट का इंटरेस्ट सबसे आगे रखे हमेशा, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप कंपेयर कर लें तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा अब इस वक्त गैप आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान में कि सवाए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के चूँकि आप जोग्राफियाई तौर पर साथ बैठे हुए हैं, उसके अलावा कहीं भी साथ नहीं लगते इंडिया के। क्योंकि सर हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया की बात ना करें, बांग्लादेश आज हमसे आगे निकल गया, ठीक है, उनके भी प्लेयर जो है स्पोर्ट्समैन नज़र आ रहे होते हैं आज। अब बांग्लादेश के अलावा आप अफगानिस्तान की एग्जांपल देख लें, की जो करेंसी उन्होंने बीट किया है डॉलर को, वो देख के मतलब करेंसी के अलावा आप उनके देखें स्पोर्ट्समैन जो है क्रिकेट टीम है, कितनी जल्दी उन्होंने कितना जल्दी राइज़ किया है, मतलब वो हारते भी हैं तो कितना क्लोज आके हारते हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त एक अच्छा मौका है कि ये पूरी कौम जो है बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करे कि ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि हर दूसरी फील्ड जो है उसके अंदर हम किसी वजह से बहुत पीछे रह गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तस्लीम कर लेना चाहिए इतने अरसे बाद कि शायद हर चीज़ के अंदर जो है वो अमेरिका या कि इजराइल का किरदार नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम हुमायूं अरशद है जी। क्या करते हैं सर आप? मेरी ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी, या उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट हो? जी, मैं अपनी फ़िटनेस के लिए आता हूँ। अपनी फिटनेस हाँ।
सर ये बताएं, हमेशा हमने स्पोर्ट्स, अगर बाकी गेम्स की बात की, क्रिकेट को छोड़ के बात करेंगे, तो उनके ऊपर क्यों फोकस नहीं किया आज हमारे प्लेयर, मतलब बाकी, क्योंकि चाहे गन शॉट ले लें, हॉर्स राइडिंग ले लें, या बहुत सी ऐसी गेमें हैं जो हमारे आज भी वर्ल्ड एथलीट्स या एशियन गेम के अंदर नज़र नहीं आते, क्या वजह बनी इसमें? सर एक तो उनको सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आपने काफ़ी सारी गेम्स को देखा है, स्क्वाश में हम आलमी चैम्पियन थे, ऐसे ही है, जवाल पजीर हैं। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं किस चीज़ में हम तरक्की कर रहे हैं? फिर ये किसी चीज़ में भी नहीं किसी करते। चीज़ में फिर ये सियासी हो जाती है, फिर अच्छा, गलत हो जाता है। लेकिन अब ये देखें ना, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक हो ठीक है। हर दफ़ा यहाँ पे हालात मुख्तलिफ थे, यानी कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, हमें नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग नशे ही लेटे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं बाकायदा। चीज़ें चोरी करके बेच देते हैं यार, ये बेंच सारे नशइयों ने तोड़े हैं ऐसे। यहाँ पे। इस इंतज़ामिया ने कोई बेंच, आप कहते हैं ना जवाल पजीर, कैसे हम स्पोर्ट्स को इनकरेज कर सकते हैं? सपोर्ट होगी। अब ये वहाँ पे लिखा हुआ है आउटडोर फिटनेस सेंटर, हम जैसे लोग वॉक करते हुए यहाँ पे आउटडोर ऐसे ही करते है। हैं। अब यहाँ पे हर बेंच पे नशे कोई केयर नहीं है सर, अगर कैमरा मैन दिखाए ये चीज़ें सारी जो बिल्कुल। इसकी भी खैर है, अच्छा, बाई गॉड। यहाँ पे लोग आके नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, लेटे रहते हैं। अच्छा, मुझे ये क्या बेंच ये चाहिए। जो लोग यहाँ पे आकर नशा कर रहे हैं या इन चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, वो कोई अमेरिका के भेजे हुए या इंडिया के नहीं, भेजे हुए हमारे हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा ब्लेम हमारे हैं ना, हाँ हमने उन पे किया, हमारे हैं। हम में खराबियाँ हैं, बेसिकली हम में गलतियाँ हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस आती है, एक चक्कर वहाँ से लगा के चली जाती है। वो पुलिस पे हमें भरोसा भी नहीं है, साफ सी बात है। कोई जो मर्जी सर मुझे ये बताएं, पड़ोसी मुल्क जिनको हमेशा दुश्मन कहते रहे, आज ही मैं उनकी न्यूज़ पढ़ रहा था कि 2 से 4 दिन पहले गन शॉट के अंदर या हॉर्स राइडिंग के अंदर 6 गोल्ड मेडल उनके मुल्क में, इंडिया में आया। ठीक है सर, उनमें 4 वुमेन लेके आए हैं, 2 मैन लेके आए हैं। ठीक है, एक तो वुमेन की भी बात करेंगे। दूसरा सर, आपको पता है जब गोल्ड मेडल आता है तो फ्लैग ऊपर होता है, तो सर क्या वजह बनी कि हमने नेशन को कभी फर्स्ट समझा ही नहीं? सर मसला ये है कि हम अपने भूख से हटेंगे तो हम आगे कुछ करेंगे ना। मेरे घर में रोटी नहीं है, मैं तो इधर नहीं आऊँगा। मेरा पेट भरा होगा थोड़ा सा भी तो मैं इधर आऊँगा। मुझे बिजली के बिल परेशान करते हैं, मुझे गैस के बिल, मुझे पानी के बिल, मुझे पेट्रोल। हम स्पोर्ट्स में कैसे, और ऊपर से सरपरस्ती नहीं है सर, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो होना चाहिए। सर आज से अगर 15 साल पहले की बात करें, जब मैं छोटा था तो ग्राउंड भरे होते थे। आज सर ग्राउंड खाली नज़र आते, कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। अब ये देखें ना, यहाँ पे एकेडमी चल रही है। ये एकेडमी में बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हैं, इनकी मेरे ख्याल में 2,500-3 हज़ार रुपया फ़ीस होगी। ये जो बच्चा यहाँ पे मांग रहा था, ये तो नहीं यहाँ जा सकता ना, हो सकता है इसमें टैलेंट हमसे सबसे ज़्यादा हो। हम किस तरह इनकरेज करेंगे? मैंने आपको इसकी मिसाल दी है कि ये एक आम सी जगह ओपन बनाई है, जिसने भी बना दी बहुत अच्छा किया, मेंटेन नहीं कर सके, हमें सिक्योरिटी नहीं दे सके। कल यहाँ पे और मसले होंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। सर अगर स्टेडियम्स की बात की जाए, जो जिनको आम पब्लिक के लिए खुलना चाहिए था, वो जो लोगों की अपनी मलकियत है, लोग या जो पैसे भर सकते हैं सिर्फ वही खेल सकते हैं। जैसे अलीम डार स्टेडियम, अलीम डार साहब एक सेलिब्रिटी तो हैं, ऐसे ही है, लेकिन ये मुझे क्यों नहीं मिला? अपनी प्रोडक्शन के लिए काम नहीं किया। हाँ, इनको ये स्टेडियम मिला है और वो यहाँ पे किराया लेते हैं मैचेस कराने का। आप पूछें तो जाके कितनी फ़ीस है, यहाँ पे जो एकेडमी है उसकी कितनी फ़ीस है। क्या हमारा बच्चा अफोर्ड कर सकता है सारे कुछ गुजरने के बाद? नहीं कर सकता। तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं? आपको पता है इंडिया में बिजली की क्या कीमत है पर यूनिट? सर मतलब वो डिफरेंट रेट हो जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा भी रेट है वो 7.5 से 8 रुपये यूनिट चले जाता है, और 300 यूनिट उनको फ्री भी मिलता है सर। तो वहाँ पे जब आपको रोटी रोज़ी की थोड़ी फिक्र कम होगी, फिक्र तो होती है ना, आपने कमाना है, घर बैठे तो कोई नहीं देगा, ये कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप जब उस तरफ सोचेंगे ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो आप किस तरह स्पोर्ट्स में तरक्की? स्पोर्ट्स इज़ अ थिंग विच इज़ आफ्टर योर फाइनेंशियल वरीज। सर देख के क्यों नहीं सीखते? आज भी अगर कोई बात करे ना, भी ना ये जिसने इंडिया की या किसी मुल्क की बात कर ली, ये तो गद्दार है, ये तो रहने के लिए काबिल नहीं। हमें तो हमेशा बताया गया जी कि इंडिया आपका दुश्मन है। ऐसे ही है। हम तरानों पे जिंदा हैं, वो और तरीके से जिंदा हैं। हमें तो तराना एक दे देते हैं किसी भी। 6 गोल्ड मेडल एकदम से आना, ये एक बहुत बड़ी बात सर वो चांद पर पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच गए। ठीक है, विनर्स मिशन उन्होंने भेज दिया। अभी उनकी टीम, अभी हम वर्ल्ड कप में गए हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि हमारा कुछ चांस है किसी भी सूरत में। हम तो देखते ही नहीं, देखना छोड़ दिया। आप ये यकीन करें, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, मैं क्रिकेट लवर हूँ शुरू से, बचपन से, स्कूल के ज़माने से मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है। सर आपने मुझे एक बात दिल से बतानी है, इंटरव्यू ऑन चल रहा है, जैसे हमारी टीम का वार्म वेलकम हुआ, ठीक है, इंडियंस फैन ने किया, आज भी हमारी मीडिया वो दिखा रही थी कि जो है वो पाकिस्तानी टीम को थ्रेट्स किया गया या सिक्योरिटी के, वहाँ पे लोगों को नारे नहीं लगाने दिए। लेकिन सर जो मैंने वीडियोस देखी हैं ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करती, उसके ऊपर तो लोग जो है शायकीन क्रिकेट लवर थे, वो तो नारे लगा रहे हैं बाबर आजम के भी, पाकिस्तानी टीम के भी। देखिए इंडिया में भी फ़र्क पड़ा है मोदी के बाद आने से। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके मुल्क में बॉर्डर के इस तरफ टेररिज्म हो रहा हो और
अक़लियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा हो, ये कैसे मुमकिन है कि जो आपका साथ खिता है, बिल्कुल आपके साथ लगता है, वो अफेक्ट ना हो, वो भी रिएक्ट करेगा। आप इंडिया की बात करें जो जी, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ ठीक है, इंडिया ही दोनों नहीं, तरफ मसले चल रहे हैं, ठीक है। हमारे दोनों तरफ तो मसले सर चल रहे हैं। आपने कहा मतलब मोदी साहब के आने से फ़र्क पड़ा, लेकिन सर उनके साथ साथ वो बड़ी इकोनॉमी तो बन गया, इस तरह तो फिर सर हमारे भी यहाँ पे मसले, जैसे हिंदुओं के साथ मसले होते हैं या हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनों के जो चर्चेज जला दिए गए। हाँ जी, हमारे जला दिए गए ना, हम तो शुरू से जलाते आ रहे हैं। हम्म, इंडिया तो अब कुछ कर रहा है ना। अगर आपने उनका जिक्र किया मीडिया का कि जी वहाँ पे इंतहा पसंद हो गए, हमारे तो यहाँ से शुरू सर, से मतलब पूरी इंतहा दुनिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है सर। अफगानिस्तान के तो साथ कनाडा के अंदर भी मसले चल रहे हैं, खालिस्तान को खालिस्तान छोड़े, वो एक चला है ना जी। अच्छा, अफगानिस्तान की 6 या 7 मुल्कों से सरहद मिलती है। ऐसे ही है। टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है, हम्म, इसकी क्या वजह है? ये कभी किसी ने सोचा है? हमें तो पता ये है इसकी बहुत बड़ा वजह। क्वेश्चन है। इसकी वजह हमें तो पता है, मैं कह नहीं सकता, ऐसे ही है, एम चुके आ जावांगा की फायदा। ठीक हो गया। पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि नहीं, आज़ादी तो ली थी। हम आज़ाद नहीं हुए तो हम आज़ाद नहीं हुए तो हम तरक्की किस तरह कर सकते हैं किसी भी शोबे में? किसी भी शोबे में आप देख लें, आज से 15-20 साल पहले और अब हम जवाल पजीर हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। आप खुद देखें ना, आप भी तो माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा जानते सर हैं। मैं इसीलिए तो मैं इंटरनेशनल थोड़ा सा मीडिया भी कवर करता हूँ कि आज हम जिस लेवल पे खड़े हैं सर, नज़र नहीं आ रहा कि शायद ये मुल्क कभी तरक्की करे। मुझे तो उम्मीद नहीं है, मेरी मुझे ज़िंदगी खुद में तो सर नहीं। मतलब नहीं आप तो होगा। यंग हैं। क्योंकि हमने 76 सालों से यही सुना था कि हमने एशियन टाइगर बना था, आज इतने हमने इसको हमने तो कर्जा ये भी दे दिया सुना था। कि ये हमने लाल किले के ऊपर झंडा लहराना है, ऐसे ही है। हैं जी। तो यहाँ पे बाज़ हमारे इलाकों में क्या हालात हो रहे हैं, मैं नाम ले दूँ हमने अगर आप हमेशा कहते हैं। फ़लस्तीन कश्मीर की बात तो की है, अपने बलूचिस्तान बुरे गिलगित हालात केपीके की बात नहीं की उससे अपने। बुरे हालात तो हमारे हुए हैं जी। ऐसे ही है। उससे बुरे हालात तो हमारे शेर जवानों ने, पुलिस ने यहाँ पे लोगों के साथ किया जी। इस तरह तो मेरा ख्याल है फ़लस्तीन भी नहीं, इसराइल भी नहीं करता फ़लस्तीन पे, और कश्मीर भी नहीं करता कश्मीरियों के ऊपर, अपना इंडियन फोर्सेस वो अगर करते हैं जो जस्टिफाइड है इस सेंस में कि वो ऑक्यूपाइड, वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। हम भी किसी जगह पे कब्ज़ा करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही है। ताकतवर हमेशा जालिम होता है। ऐसे ही है। बस यही है मेरी गुजारिश के शायद हमारे लोगों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा ख्याल आ जाए, इससे नहीं आएगा। टॉपिक स्पोर्ट्स से हट गया था, मज़ा आ रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स पे रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद। कौन सी गेम खेलते हैं? मैं फुटबॉल। फुटबॉलर हैं जी। तो मुझे ये बताएं, अभी देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम भी फुटबॉल, क्या स्कोप गवर्नमेंट या फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही फ़िलहाल अच्छा। तो, एटलीस्ट, क्योंकि जो है ना पहले तो चलो ठीक है, समझ आती हूँ कि पहले बैन लगा हुआ था फीफा की तरफ से फुटबॉल टीम पे, मगर अब जब से हटा है उसके बाद एनओसीज़ का बड़ा मसला आ रहा है। इवन ऐसे जब वो ऐसे डबल एफ जो है कॉम्पिटिशन खेलने जाना क्योंकि था। यार देखा जाए, एशिया गेम की बात की जाए या वर्ल्ड चैम्पियन गेम की बात की जाए, हमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहा होता। क्या वजह है? उसकी वजह मेन यही है ना कि यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो जो है ना यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि जो है हम लोग बाहर जाके खेलें। जिस तरह अच्छा। अब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं भी जो है ना दुबई जाना चाहूँगा, यहाँ पे यूरोप जाना चाहूँगा, ताकि जो है ना फैसिलिटीज़ ज़रा मिल सकें। यहाँ पे स्कोप नहीं है पाकिस्तान फिर वो। साथ ही हमारे मुल्क है इंडिया, जिन्होंने एशिया गेम की बात की जाए तो 5 से 6 गोल्ड मेडल लेके हैं, उसमें वुमेंस भी हैं 2, वो गन शूट की जो बात की जाए उसमें लेके, क्या वजह, फिर वो कैसे तरक्की करते जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हमारे से बहुत बेहतर है। क्या उनका इसमें इकोनॉमी की इसके ना इकोनॉमी जो है, हाँ, नो डाउट इकोनॉमी का बहुत बड़ी वजह हो सकती है, मगर उसके अलावा जो है पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो कभी एक बंदा आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी एक जो है वो उसके ऊपर आया सीट के ऊपर, उसको उतार दिया गया। तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बहुत जो है ना मसला होता है इस चीज़ का। अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, इन गेम्स में या फैसिलिटीज़ में या ग्राउंड या स्टेडियम को देखा जाए? अगर देखा जाए ना तो अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप में या फिर कहीं भी आप देखें तो वहाँ पे बहुत आपको- दुनिया की एक फेमस गेम है जी। पहले नंबर पे अगर देखा जी, जाए। सबसे ज़्यादा फेमस वही है, मगर अगर आप देखें बाहर खेलने के आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी इतना नीचे है कि जो है ना हम लोग को खुद खेलने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं कि अच्छा। हमें खिला लें आप टीम में। अच्छा। तो एक चीज़ तो ये है। उसके अलावा जो है अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना आप अगर फ़र्ज़ करें आप जो है बहुत अच्छा भी खेलते हैं तो आपके पास यहाँ पे उस तरह जो है ना एजेंट्स का नहीं है जो कि आपको जो है ना वो आगे जाके लेके जा सकें आपको। क्योंकि हमेशा हमने बात तो की है कि वो हमारे दुश्मन है या वो हमारे दुश्मन है, तो यार वो एक तरफ अगर 6 गोल्ड मेडल लेके आ रहे तो हम क्यों नहीं उस तरफ मेहनत कर रहे कि यार हमारे भी यहाँ से प्लेयर जाएं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग में या जितनी भी गेम्स हैं उनमें जाएं, हमारे प्लेयर जो है गोल्ड मेडल लेके आए, पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा। अब इस चीज़ का मैं पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकता, कि आप एक स्पोर्ट्स मैन है तो आप मगर जहाँ तक मेरे ख्याल से जो है ना, ये जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उसका ये होता है कि जो पुरानी जो भी अगर कोई अच्छी भी चीज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्पोर्ट्स के अंदर कोई अच्छी चीज़ कर रही है अच्छा। तो वो भी जो है ना वो चीज़ हटा देंगे ताकि जो है ना उनका जो है वो पिछली पार्टी का कोई नाम ना बने, हमारी अपना जो भी हम करें खुद से करें। चले तो इसके वजह से हम लोग काफ़ी जो है ना आप में से कोई बात करना चाहिए, आप ही आ जाएं यार, कोई नहीं।